दोस्तों बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आज के सेशन में मैंने बोल सभी ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आप आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशन शायरी के साथ करते हैं कि हिम्मत मत को अभी बहुत आगे जाना है, कि हिम्मत मत को अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है बेटा उन्हें भी करके दिखाना है। दोस्तों आप सभी लोग सही और सटीक मेहनत के साथ लगे रहिएगा, इस बार आपको वर्दी अवश्य मिलेगी। बेशक दोस्तों सच्चे दिल से मेहनत करते रहिएगा, ये झूठी और दिखावे की मेहनत करने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप सही और सटीक मेहनत करते रहिएगा। मैं पहले भी कई बार क्लास में बता चुका हूँ कि मेरा सेशन स्टार्ट होने से पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप खुद के हाथ से नोट करेंगे ना, तो आपको एग्जाम में तुरंत ही याद आ जाएगा कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने नोट किया है, तो वहाँ पर आप सही और सटीक टिक करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध में भाग लेने वाला देश कौन सा है। हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध में भाग लेने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों ये इंग्लैंड है। क्या इंग्लैंड ने दोस्तों सबसे ज़्यादा युद्धों में भाग लिया, मतलब हर एक देश से इसने लड़ाई लड़ी है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है। जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा फल कौन सा खाया जाता है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, केला, पपीता, नारियल, अंगूर। बताइएगा। तो हमारे भारत में दोस्तों आपको भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा फल कौन सा, केला खाया जाता है। कौन सा, केला। दोस्तों ये हर भारत में हर एक राज्य में सस्ता भी होता है ना, मतलब ताकि ज़्यादा बहुत महंगा, ये नारियल अंगूर ये ज़्यादा महंगे भी होते हैं। तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल कौन सा है, केला, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश में प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर जेल की सज़ा दी जाती है। बताइएगा ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर जेल की सज़ा दी जाती है। तो दोस्तों ये है इजराइल, भूटान, इंडोनेशिया। दोस्तों ये कौन सा देश है, इजराइल। दोस्तों इजराइल में प्लास्टिक का उपयोग करने पर जेल की सज़ा दी जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। जो हवाई जहाज है दोस्तों उसका आविष्कार सर्वप्रथम कौन से देश में हुआ था। तो भारत, जापान, अमेरिका और चीन। तो दोस्तों आपको बता दूं हवाई जहाज का सबसे पहले आविष्कार चीन में, सॉरी अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर, अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अमेरिका दोस्तों हवाई जहाज का आविष्कार करने वाला देश का दुनिया का पहला देश बना था, यानी कि ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट हुई है आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग मैं देखता हूँ इतनी हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए इतनी मेहनत करती है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं दोस्त। तो प्लीज़ आप सभी लोग हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिएगा, लाइक शेयर प्यारी सी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा सेशन कैसे लग रहे हैं। दोस्तों द आज स्टडी पॉइंट पर डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट का एनालाइज हो रहा है, तो आप सभी लोग मिस ना करिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप भी उसको फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी को बेहतर से आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार का खून पाया जाता है। जो हमारे मानव के शरीर में कितने प्रकार का खून पाया जाता है। तो दोस्तों मानव शरीर में कितने चार प्रकार का खून पाया जाता है, कितने चार प्रकार का ब्लड पाया जाता है। आपको पता होगा, नाम ही बता रहा हूँ, ए, ई, ओ और ए बी।
ये मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार का खून पाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर सर्वदाता होता है। बायोलॉजी वालों को पता होगा कि ये सर्वदाता होगा, वो सभी का खून अपने अंदर, सभी को खून अपना ब्लड दे सकता है। और जो ये भी होता है वो सर्वदायी होता है। सर्वदायी का मतलब दोस्तों ये होता है वो किसी का भी ब्लड अपने अंदर ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में भी जलता रहता है, बताइएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस हार्ड के टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आज का ये क्वेश्चन। तो आप सभी लोग अपने नोट्स पे जो आप बना रहे हैं ना मेरे साथ, नोट कर लीजिएगा। ये ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में भी जलता रहता है। तो दोस्तों ये सोडियम, क्या सोडियम दोस्तों ऐसा पदार्थ है जो पानी में भी जलता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है। जो हमारी दुनिया में सबसे महंगा खून कौन से जीव का होता है दोस्तों? केवड़े। दोस्तों दुनिया में सबसे महंगा खून केवड़े का होता है, क्या केवड़े, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर भी करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों शिवम ठाकुर, कुलदीप यादव, करण बाबू, गजेंद्र कुमार, सभी हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों। सभी का मोस्ट वेलकम है सेशन में। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। हाँ सबका नाम लूँगा सबका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम गेहूं की फसल किस देश में उगाई गई थी। जो गेहूं होता है उसकी सर्वप्रथम फसल कौन से देश में उगाई गई थी। तो दोस्तों ये हो जाएगा राइट आंसर इसका तुर्की। दोस्तों तुर्की में सर्वप्रथम गेहूं की फसल उगाई गई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बताइएगा। तो ये आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, सतीश कुमार, अखिलेश कुमार, रोहित, अनुपम बाबू। तो दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो सूरत शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए जो सूरत शहर है वो कहाँ पर है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये सूरत ये गुजरात में स्थित है और ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पर? ताप्ती नदी के किनारे जो सूरत है वो बसा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए ऐसे कि सूरत है कहाँ पर, तो ये गुजरात में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सूरत कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है सूरत शहर। दोस्तों यहाँ पर ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं, मिसप्रिंट हो गई हमारी पूरी टीम से। थोड़ा इतनी मेहनत करते हैं दोस्त, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है। अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है। जो एलोरा है उसकी गुफाएं हमारे भारत के किस राज्य में स्थित हैं बताइएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ये एलोरा की गुफाएं हैं जो हमारे भारत में तो हैं, वो भारत के कौन से राज्य में है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। दोस्तों ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पर पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे भारत का ऐसा दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है बताइएगा आप सभी लोग। तो दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो शिक्षा के लिए सबसे आगे है, तो ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि कनाडा दोस्तों शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। जो पाकिस्तान में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मुस्लिम लोग वहाँ पर हैं सबसे अधिक मात्रा में, तो यहाँ पर उर्दू भाषा बोली जाती है। कौन सी? उर्दू। और कहाँ पर ये? पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं, इंग्लिश भी बोली जाती है दोस्त, पर उर्दू उनकी मुख्य भाषा है। अगला क्वेश्चन है, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? बताइएगा आप सभी लोग कमेंट करके एक बार, अगर आपको आ रहा हो। शिवम ठाकुर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सात्विक पाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेटा सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, आप बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सेशन को लाइक नहीं किया है अभी तक। सचिन ठाकुर गुड मॉर्निंग। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? बताइएगा आप सभी लोग कि सबसे सस्ता सोना कौन से देश में मिलता है? दुबई, साउथ अफ्रीका, भारत और जापान। दोस्तों सबसे अधिक सोना ये दुबई में मिलता है। कहाँ पर? दुबई में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो हवाई जहाज के टायर हैं दोस्तों, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सीजियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि हवाई जहाज के टायरों में। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके टायर, तो हाँ इसके टायर होते हैं, वैसे वाले टायर नहीं होते जैसे अपनी मोटर गाड़ियों में या वैसे होते हैं, ऐसे नहीं, उसके टायर ही कुछ अलग होते हैं। तो उसके टायरों में दोस्तों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? जो हमारी सूर्य की किरणें हैं उनमें कुल कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों उसमें 7 रंग होते हैं सूर्य की किरणों में। आपने ध्यान से देखा होगा दोस्तों, कितने? 7 रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? जो हमारी पृथ्वी पर कितने % भाग पर जल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये हमारी पृथ्वी पर 75% भाग पर जल है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी वैसे 71% भाग पर जल है, तो थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, आप देख लेना इसको, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज उसके बाहर होता है? बताइएगा ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज उसके बाहर होता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनार का, स्ट्रॉबेरी का, सेब का या पपीते का? तो पपीते का भी अंदर होता है, सेब का भी और अनार का भी। तो लास्ट आंसर क्या बचा? स्ट्रॉबेरी। तो इसका बीज फल के बाहर होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? दोस्तों 15 जून को, 5 जून को या 10 अक्टूबर या 8 मार्च? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट दिवस मतलब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दी, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 5 जून को, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर भी करते रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारी दूसरी PDF हमारी टीम ने तैयार की है, क्योंकि हम बहुत चुनिंदे क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएँ। तो वही तो आप मैं पहले भी बोला था, आपसे रिक्वेस्ट है ये दोस्तों, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा और सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने हमारे राज्य कितने 28 राज्य से 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? बताइए ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर जो सूर्य का कलर अपने यहाँ तो दोस्तों रेड से दिखाई देता है, वहाँ पर हरा सूर्य दिखाई देता है? तो वहाँ कौन सा देश है वो? ये नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे में सूर्य हरा दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, बताइएगा आप सभी लोग। सबसे बड़ा अंडा कौन से पक्षी, दोस्तों हमारे पक्षियों की बात की गई है, तो सबसे बड़ा अंडा दोस्तों पक्षियों में शुतुरमुर्ग का होता है। किसका? शुतुरमुर्ग का। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अंडा देता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है, बताइएगा आप सभी लोग। ऐसा कौन सा जानवर है? तो दोस्तों ये है जिराफ, खरगोश, चूहा या प्लेटिप्स। दोस्तों ये प्लेटिप्स ऐसा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों देता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के वन ड्यू से। अगला क्वेश्चन है वीवो किस देश की कंपनी है? जो वीवो यानी कि फ़ोन की कंपनी है वो कौन से देश की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये कौन से देश की है? तो दोस्तों ये हमारे कहाँ की है? चीन की। वीवो जो कंपनी है वो चीन की है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, बताइएगा। ऐसे कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? लोहा, स्टील। लोहा को नहीं काट सकते आप, ना स्टील को, ना सोना को, यानी तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। दोस्तों सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये है चीन। क्या? चीन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एकदम मतलब ऑप्शन ए में पीछे पड़ना, शौक करना, चकित होना या बहाना बनाना। तो आंखें तलो मतलब उंगली दबाने का सही और सटीक आंसर हो जाएगा चकित होना। एकदम मतलब कोई बच्चा अगर मेहनत कर रहा है, जैसे कि आप ही मेहनत कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपके मोहल्ले के पड़ोस के सभी लोग एकदम दांतों तले उंगली दबा जाएंगे, चकित हो जाएंगे, कहते यार ये तो बच्चा, हमें तो लगता नहीं था कि ये पढ़ता है। तो आपसे हाँ, तो उसका सिलेक्शन हो गया तो वो एकदम चकित हो जाएंगे। तो मैं आपसे कई बार बोल भी चुका हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करिएगा इसको कि सफलता शोर मचा दे, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये नहीं अरे हम इसकी तैयारी करें, उसकी तैयारी करें और तैयारी आप कुछ भी नहीं करें, दिखावे की मेहनत। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी कई बार क्लास में बता चुका हूँ कि आप सभी लोग दिखावे की मेहनत ना करिएगा, एकदम सच्ची मेहनत के साथ तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? जो हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक है। कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, बताइएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से जानवर के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होती है? तो गाय, भैंस, ऊँट और भेड़। दोस्तों भेड़ के दूध में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। कितने? भेड़ के दूध में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है, बताइएगा आप सभी लोग। ऐसे कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो ये पपीते की सब्जी खाने से ब्लड साफ होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको आ रहा हो तो मुझे आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हॉकी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ये कई बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। जो कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है वो कौन से राज्य में है? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या राजस्थान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? उड़ीसा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन 100% आने के चांस हैं, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा और इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, मंदिरों से लेकर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग मेहनत करते रहिएगा, हमारे साथ डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट का एनालाइज करते रहिएगा, आपको सब कुछ
और सही आपको जानकारी हो जाएगी। तो ये सास बहू का मंदिर ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते बताइएगा। ऐसा कौन सा देश है जिसके लोग हमारे भारत में नहीं घूम सकते? इजराइल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों उत्तर कोरिया के लोग हमारे भारत में नहीं आ सकते, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक कानून बनाए गए हैं बताइएगा। ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक कानून बनाए गए हैं? तो भारत, अमेरिका, इजराइल और साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका एक ऐसा दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक कानून बनाए गए हैं, हर तरीके के कानून, दोस्तों शिक्षा के प्रति हो चाहे किसी के भी प्रति, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है बताइएगा आप सभी लोग, कौन से जानवर के शरीर में सबसे अधिक खून होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी। दोस्तों हाथी के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है। ये तो उसका शरीर बहुत ही विशाल आकार का होता है। उसके बाद उसकी मैंने बचपन में देखा है तो उसकी त्वचा ना होती है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी होती है, और मतलब हमेशा उसके अगर आप उसके हाथ भी मार देंगे ना तो तुरंत खून छलक आता है। उसके शरीर में बहुत ही अधिक मात्रा में खून पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है बताइएगा। ऐसा कौन सा फूल है जो 36 साल में एक बार खिलता है? गुलाब का, कमल का, नाग पुष्प का या चमेली का? तो दोस्तों ये नाग पुष्प का ऐसा फूल है जो कि 36 साल में एक बार खुलता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? तो हमारे भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? तो ये 1957 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1957 में भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव शुरू हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ पर है? तो ये हमारे भारत में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइम बहुत ही कम है इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा दोस्त, और आप भी हमारे साथ ध्यान से पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? जो नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी कौन से देश में पाई जाती है? तो दोस्तों ये चिली दोस्तों एक ऐसा देश है जहाँ पर नीले रंग के अंडा देने वाली मुर्गी भी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? जो हुमायूं है उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सब लोग याद रखिएगा कि संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी पूछी गई है, तो कहाँ पर है वो? दोस्तों ये है भोपाल में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर जाता है बताइएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो नीम, या आप नीम को ना समझ लेना, ये कोई दूसरा पेड़ है। यहाँ पर हमारी टीम थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, मैं अगले सेशन में इसका आंसर सही और सटीक लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? जो हमारे भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो आपको पता होगा कि खिचड़ी हमारे भारत का राष्ट्रीय भोजन है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई? जो हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आलू हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले सब्जी उगाई जाने वाली है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तो रुके थे, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है दोस्तों? 5 ग्राम, 8 ग्राम, 10 या 12 ग्राम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 8 ग्राम। तो मनुष्य की
आँख का वजन होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर किस देश में है, बताइएगा। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में डॉक्टर कौन से देश में है? तो हमारे भारत में सबसे अधिक मात्रा में डॉक्टर हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता? बताइएगा आप सभी लोग कि ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में तो रहता है बट पानी नहीं पीता? मेढक, सांप, कछुआ या मछली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मेढक। मेढक दोस्तों आपने देखा होगा हमेशा ज़्यादातर पानी में ही रहता है बट पानी नहीं पीता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिता रहा है, बताइएगा। अगर वो सही है, सटीक उसका स्वास्थ्य सही चल रहा है तो अपनी ज़िंदगी के कितने साल सोने में बिता रहा है? तो ये 25 साल। अब आपको लग रहा होगा कि आगे मतलब किसी की मेरा 30 या 35 साल पर हुई तो 25 साल कैसे सो? तो ऐसा कुछ नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसका स्वास्थ्य सही एवं ठीक ठाक है तो वो अपनी ज़िंदगी का 25 साल सोने में बिता रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे भी कई बार पूछा जा चुका है कंपटीशन के एग्जाम में कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये दूरभाषा यंत्र। दोस्तों याद रखिएगा, कई बार लोग पूछ भी लेते हैं कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये दूरभाषा यंत्र। दोस्तों यहाँ ये दूर की भाषा आदान प्रदान करने वाला हमारा एक यंत्र है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरभाषा यंत्र मोबाइल को हिंदी में कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के खून में दोस्तों कौन सा धातु पाया जाता है? ये लोहा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मनुष्य के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियों की थी? क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो दोस्तों ये मोरारजी देसाई हमारा भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां की थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का वहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आज का सेशन दोस्तों वो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा था जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम का, वहाँ में कहीं पर भी मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।